अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुख़्तहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्द सलात के बाद मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अल मदीना को साउंड हमारे अब्दुल करीम भाई का, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को जिन्होंने इतनी खूबसूरत और इतनी मुतबर्रक महफिल को सजाया। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब आ जाएं और हुजूर सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज लामकानी आपकी शान सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आज का जो मौजू है, वैसे तो हमने बेशुमार आपकी करामत सुनी है और सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपकी शान और अज़मत और आपकी सीरत का एक हसीन पहलू जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म अता फरमाया और जो इल्म हासिल करने में आपने जो मेहनत की, कोशिशें की, सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राह खुदा के मुसाफिर बनते हैं और अल्लाह की राह में जाते हैं, तो इस कदर मेहनत और मुशक्कत फरमाते हैं कि खुद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का जिक्र करते करते और उसके महबूब की याद में इतना महव होता कि मैं खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, बहुत कम खाता और बहुत कम पीता, यहां तक कि अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करते करते कभी कभार ऐसा होता कि आपकी सीरत में लिखा है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो जाते। लोग समझते कि शायद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल फरमा गए हैं, और लोग आपको गुस्ल दे दिया करते, कफन दे दिया करते, और जैसे ही आप करीब होता कि आपको लहद में उतार दिया जाता, तो हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम उठते और आवाज बुलंद फरमाते, अल्लाह का जिक्र बुलंद फरमाते, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, और फिर आप उठ जाते। तो लोग समझ जाते कि आप हयात हैं, वरना इस कदर महव होते, इस कदर आप पर कमजोरी के आसार नुमाया होते कि आप जो है बेहोश हो जाते। इसी तरह एक मर्तबा एक अल्लाह के नेक बंदे हजरत इब्ने जौज़ी जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो फरमाते हैं अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से कि बताओ कि बगदाद मुअल्ला शरीफ में कोई ऐसा आलिम दीन है या कोई ऐसा मुबल्लिग है या ऐसा कोई दर्स देने वाला है जिसके गिर्द बहुत सारा मजमा हो, जिसको सुनने के लिए लोग बेताब हों। तो फरमाया कि हाँ, एक ही शख्सियत है जिसे दुनिया महबूब सुबहानी किंदील नूरानी के नाम से याद करती है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना तो वो समझे कि शायद मेरा मुरीद या मेरा चाहने वाला या मुझसे ताल्लुक रखने वाला मेरा नाम लेगा। तो वो हैरान हो गए और फरमाया कि अच्छा वो कहाँ दर्स देते हैं? तो मुरीदों ने बताया कि हजरत ये वहां दर्स देते हैं। तो मुरीदों ने कहा कभी आप भी चले ना। वैसे तो ये होता है आमतौर पर कि एक आलिम दूसरे आलिम को सुनने बहुत कम जाता है, हाँ सीनियर हो तो अलग बात होती है, लेकिन अब
तारुफ तो हो चुका था, लेकिन अब मुरीदों ने, चाहने वालों ने कहा कि आप चलें तो सही। अब वो चल दिए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिताब शुरू फरमाया, और शुरू फरमाने के बाद जो है वो एक आयत मुबारका की तफसीर बयान की, फिर दूसरी तफसीर बयान की। तो मुरीदों ने पूछा कि हजरत, ये जो पहली और दूसरी तफसीर बयान हुई, क्या आप इस तफसीर को जानते हैं? तो इब्न जौज़ी अलैहि रहमा ने फरमाया, हाँ हाँ बिल्कुल, इन तफसीरों का मैं इल्म रखता हूँ। यहाँ तक कि 14 तफसीरें सुना दी हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आयत मुबारका की। और इब्न जौज़ी के मुरीदों ने पूछा कि आप क्या इन तफसीरों का इल्म भी रखते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इन 14 की 14 तफसीर का मैं इल्म रखता हूं। अब स्टार्ट होती है 15वीं तफसीर। यहां तक कि हुजूर सैयदना गौसे आजम 40 तफसीरें एक आयत मुबारका की बयान करते हैं। 40 तफसीरें बयान करने के बाद इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि 14 के बाद से लेके 40 तफसीर जो जिक्र की गई, बयान की गई, उसका इल्म मुझे नहीं था। और इब्न जौज़ी अलैहि रहमा समेत सारा मजमा, जितने औलिया सालिहीन शामिल थे, जितने उलमा मुफ्तियाने कराम उस मजलिस में शामिल थे, सब अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की याद में महव हो गए कि इतना इल्म रखते हैं हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हैरान हो गए कि इतना इल्म रखते हैं। आज मुरीद भी तो उनके जैसा इल्म तो नहीं रख सकता, लेकिन इल्म हासिल करने की कोशिश तो कर सकता है ना। उनसे मोहब्बत का ताल्लुक इस अंदाज से बता सकता है ना कि जिस तरह मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में कोशिशें की, अल्लाह के दीन को हासिल करने की कोशिश की, अल्लाह के दीन को बुलंद करने की कोशिश की। हम और आप भी आइए इसी सफ में, इसी राह के मुसाफिर बन जाते हैं। आइए हम और आप भी इल्म हासिल करते हैं। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, सुबहान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कल शबे जुम्मा फरमा रहे हैं कि कल ए मुरीदों, ए चाहने वालों, कल मैं तुम्हें सबसे बड़ी अपनी करामत बताऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ऐलान को सुनकर सारा मजमा जो है वो जमा हो गया, और फजर में ही जमा हो गया। फरमाया कि मैं कल जुम्मे की नमाज के बाद बताऊंगा, लेकिन मजमा दूर दूर तक जब ये बात फैली तो फिर मजमा जमा होना शुरू हो गया, यहां तक कि फजर में बहुत ज्यादा मजमा। और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बात को सुनने के लिए, इस करामत को सुनने के लिए जुम्मे में बहुत ज्यादा मजमा। अल्लाहु अकबर। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज के बाद, दिगर मामलात के बाद, जब जुम्मे का वक्त हुआ और जुम्मे की नमाज पढ़ाई, खुतबा भी इरशाद फरमाया, जुम्मे का खिताब भी इरशाद फरमाया। इसके बाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कल याद है कि मैंने कुछ कहा था कि आज जुम्मे के बाद मैं सबसे बड़ी अपनी करामत को जिक्र करूंगा। सबने कहा हम इसी के लिए तो मुंतजिर हैं कि आप हमें अपनी करामत बताएं, अपनी शान बताएं। तो फरमाया कि वैसे तो तुमने बेशुमार फजर की नमाजें मेरे पीछे अदा की हैं, जोहर भी मेरे पीछे पढ़ते हो, असर भी अदा करते हो, मगरिब भी अदा करते हो, इशा भी मेरे साथ ही पढ़ते हो। पूरी जिंदगी और बिलखुसूस कल की फजर के दरमियान क्या कभी देखा कि मैंने कोई फजूल गुफ्तगू की हो, कोई गाली दी हो, कोई बुरी बात कही हो, किसी पर बहतान लगाया हो, कोई झूठी बात की हो, या कोई गीबत की हो, या कोई ऐसी बात की गई हो जो शरीयत से टकराती हो? क्या ऐसी कोई बात मुझसे सुनी या कोई ऐसा अमल मुझसे देखा, मुझ में देखा कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला है? तो सारे मुरीदों ने कहा हजरत हमने कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो अल्लाह और उसके महबूब को नाराज करता हो, जो अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का सबब बने, जो शरीयत से टकराता हो। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी सबसे बड़ी करामत यह है कि न मैं झूठ बोलता हूं, न गीबत करता हूं, न बुरी बात करता हूं, और सिर्फ अल्लाह के दीन का प्रचार करता हूं।
अल्लाह के दीन की बातें बताता हूं और अल्लाह के दीन के रास्ते पर खुद भी चलता हूं और तुम्हें भी हिदायत करता हूं। तो आइए हम और आप भी आज से नमाजों की पाबंदी करें कि मेरे गौसे पाक ने कोई नमाज नहीं छोड़ी। झूठ से इज्तनाब करें, गीबत से इज्तनाब करें, बुरी बात से इज्तनाब करें, मोमिन के बुग़्ज़ से इज्तनाब करें और एक हसीन, एक खूबसूरत जिंदगी जो गुजारने का तरीका हमारे आका अलैहिस्सलाम ने बताया है और जो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का जो हमें दर्स मिला है, आइए हम और आप भी इस 11वीं की महफिल में इस जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। एक जिंदगी तो वो है जो हम और आप जी रहे हैं, जिसमें सरासर गफलत है, सरासर जो है उसमें नादानियां है, सरासर हम बेमकसद जी रहे हैं। उसमें झूठ भी है, उसमें लालच भी है, इसमें दुनिया भी है, इसमें मोहब्बत दुनिया भी है। आइए इस दुनिया को रुखसत करते हुए, इस दुनिया को अलविदा कहते हुए हम और आप गौसे पाक का दामन थाम कर राह हिदायत की तरफ चलते हैं, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलते हैं। वो रास्ता कि गौसे पाक से होता हुआ, सहाबाए कराम से मिलता हुआ, वो सीधा मदीना मुनव्वरा पहुंचाएगा और मदीने वाले आका सीधा अल्लाह की राह में हमें पेश कर देंगे, अल्लाह के करीब कर देंगे। तो आइए हम और आप आज से अपनी जिंदगी को संवारना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को समझने, उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। ना कि हम खुद अमल करें, बल्कि हमारे घर वाले भी इस पर अमल करके हमारा घर भी जन्नती घराना बन जाए। तो आइए हम और आप नियत करते हैं, कहे ना इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह ऐसा हो कि दिल में इस बात की भी सदाकत हो कि हाँ, आज से मैं नमाज पढ़ूंगा, आज से मैं शरीयत जैसा चाहती है वैसा बनूंगा। अगर आपके दिल में ये इरादा उतर गया है तो फिर कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।